हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस छोटे से वीडियो में हम हिंदी के 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि पहला, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। दूसरा, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। तीसरा, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। चौथा, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। नेक्स्ट है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं का माध्यम है। लिखने, पढ़ने, बातचीत करना, सुनने। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, बातचीत करना। नेक्स्ट है, लड़के होकर रोते हैं, यह कथन किस पर निर्भर करता है। पहला, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दूसरा, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तीसरा, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। चौथा, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। नेक्स्ट है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त माना जाता है। पहला, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। दूसरा, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। तीसरा, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। चौथा, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में पहला, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। दूसरा, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तीसरा, विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। चौथा, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन पर आपकी क्या राय है। पहला, यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। तीसरा, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। चौथा, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा, यह बहुत हद तक संभव है। नेक्स्ट है, भाषा सभी विषयों में है, पढ़ने में, अध्यायों में, केंद्र में, प्रारंभ में। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, केंद्र में। नेक्स्ट है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना। दूसरा, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। तीसरा, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। चौथा, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा को समझना। तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। लेखन क्षमता के आकलन के लिए पहला, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। दूसरा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। तीसरा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संबंधों को देखना होगा। चौथा, लिखावट की गहराई और सुंदरता को जांचना होगा। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संबंधों को देखना होगा। नेक्स्ट है, हिंदी के पाठ्य में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। पहला, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। दूसरा, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। तीसरा, पाठ कठिन और अस्पष्ट है। चौथा, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं दिखाई जा रही।
तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में अभ्यास। पहला, पाठ को समझने में मदद करते हैं। दूसरा, बच्चों को तार्किक बनाते हैं। तीसरा, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। चौथा, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा पहला, पाठ को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। पहला, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। दूसरा, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना। तीसरा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। चौथा, पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? पहला, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। दूसरा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तीसरा, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। चौथा, उनसे कम गतिविधियां कम करवाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। पहला, व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। दूसरा, साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना। तीसरा, हिंदी भाषा की सामग्री इतिहास के बारे में जानना। चौथा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह पहला, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। दूसरा, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके। तीसरा, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। चौथा, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा। इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।